एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो ये व्लॉग है पार्ट 1 एंड दैट इज़ फॉर माय प्रेगनेंसी जर्नी। तो मैं आप लोगों से बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं प्रेगनेंसी की जर्नी का एक व्लॉग बनाऊंगी, बट नहीं, एक व्लॉग में तो हो ही नहीं सकता है। मेरी तो इतना सारा बात है आपको बताने के लिए, मतलब प्रेगनेंसी की जर्नी को लेके। तो मैं 5-5-5 मिनट का जो है पार्ट जो है डालती रहूँगी और आप देखिएगा। सो मैं बताना चाहूँगी, सोच रही हूँ बताऊँ कि नहीं बताऊँ, लोग देखेंगे तो क्या रिएक्शन होगा, बट ठीक है बताती हूँ। क्योंकि मैं अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को लेके कि हर किसी से जो है ना कुछ छोटी छोटी बातें शेयर करती रहती हूँ। और मैंने सोचा था कि मैं इसका व्लॉग भी बनाऊँगी। तो सबकी अपनी अपनी एक जर्नी होती है, किसी की ख़राब होती है, किसी की अच्छी होती है। ख़राब इन द सेंस तबीयत को लेके, डोंट माइंड अनदर, कुछ और लाइन में मत चले जाना आप लोग। तो मैं वो तबीयत को लेके कह रही हूँ। किसी की थ्रू आउट अच्छी होती है, किसी की तबीयत डामाडोल होती है, ख़राब होती है, अच्छी होती है, ख़राब होती है। मेरी ऐसी है कि मेरी अच्छी है, उसमें कुछ 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 घर की सिचुएशन प्रॉब्लम्स को, झगड़ों को लेके कभी कभी थोड़ा सा जो है ऊपर नीचे होता है। और मैं आपको बता दूं, मैंने अपने 8 महीने की प्रेगनेंसी जो है वर्किंग करी है। मतलब मैं जॉब कंटिन्यू करा था 8 महीने तक। लास्ट का महीना ही मैंने छुट्टी करी थी अपने घर पे, और उसके बाद जो है मार्च में शिवांश आ गया था। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, और मैं बता दूँ कि 2 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको 3 महीने की, सॉरी, 3 मिनट के तक का वीडियो जो है अपलोड करूँगी। सो यस, मेरी शादी जो है 2019 में हो गई थी, और फरवरी में। और मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो जून में मैंने कंसीव किया था। इधर उधर की कुछ बातों को लेके पहले तो इतना श्योर नहीं थे कि तुरंत ही, मतलब जल्दी प्रेग्नेंट जो है होना है। पर जब मैंने कुछ बातें अपने ऑफिस में सुनी कि भाई टाइम पे बच्चा हो जाना चाहिए, और जिसको हेल्थ के बारे में प्रॉब्लम हो, जैसे कि मुझे एसिडिटी का सीवियर प्रॉब्लम था। तो जो मेरा जो है हर एक ऑल्टरनेट डे पे मुझे अपनी टैबलेट लेनी पड़ती थी। अगर मैं वो नहीं लूँ तो मैं कुछ खा नहीं सकती, मेरे घर में इतनी जलन मचती थी। तो बस ये चीज़ों को लेके कुछ बातें हुई कि नहीं करना चाहिए, जल्दी कर देना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि प्रेगनेंसी में हम लोग इतना जो है मेडिसिन नहीं ले सकते हैं फॉर बेबी। तो इस वजह से जो है मैंने अपना कंसीव करने की सोची, और अप्रैल मई में मैंने ट्राई किया, नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मैं चलो अब नेचुरल होगा तो होगा। फिर वीडियो शूट हो रहा है, पता नहीं। तो उसके बाद जो है मैंने कुछ नहीं किया। फिर मैंने, मतलब जैसे नेचुरली हो जाता है ना कंसीव, नहीं प्लानिंग नहीं होती, अनप्लान बेबी हो जाता है। तो वैसे ही फिर मेरा जो है कंसीव जून में हुआ। और उसके बाद मुझे जो सिम्टम्स हुए, जैसे कि मतलब मुझे रात को नींद नहीं आती थी, 3-3 4-4 बजे तक मैं सोती नहीं थी। उसकी वजह से मेरे बैक में पेन हो गया और लोअर में। और उसके बाद में जब मैं अपने डॉक्टर को दिखाने गई, तो डॉक्टर ने भी मुझे सेम चीज़ पूछी कि आपने प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं किया, या अर्लियर प्रेगनेंसी के जो है सिम्टम्स हो सकते हैं, ये वो। उसके बाद मुझे लगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। और मेरे पीरियड्स जो है वो भी लेट थे, मतलब 3 महीने में पीरियड्स में नहीं आई। लेकिन मुझे वो भी प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मेरे को पहले से ही जो है लेट पीरियड होते हैं। और जो नौजिया होता है लोगों को, जो सिम्टम्स होते हैं वो भी मुझे था, क्योंकि मेरे को एसिडिटी का प्रॉब्लम। मतलब इतने सारे सिम्टम्स जो है हुए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और जब मैंने अगस्त में मुझे पता चला प्रेगनेंसी टेस्ट करके, वो भी डॉक्टर की सलाह पे। और आपको पता है, मेरा जब पेट में बेबी था ना 2.5 महीने का, तब मेरा एक्सरे भी हुआ। क्योंकि मैं इतनी डैम श्योर थी कि नहीं, अब मैं प्रेग्नेंट तो हो ही नहीं सकती करके, वो पीछे जो लोअर बैक में मेरा पेन हो रहा था उसकी वजह से एक्सरे करने को बोला था डॉक्टर ने। एक्सरे भी हो गया।
लेकिन कहते हैं ना कि बच्चे ने अगर किस्मत जो है लिखी है, अगर इस दुनिया में आना है तो फिर कुछ भी हो जाए वो आके रहता है, तो वही हुआ है। तो मेरी एक्सरे भी, और उसके बाद में घर जाके मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार किया श्योर होने के लिए। उसके बाद डॉक्टर को दिखाया, मतलब कि गायनेक को दिखाया, फिर मैं श्योर हो गई। और 5 मिनट हो चुके हैं। सो मैं अब ये व्लॉग को एंड करूँगी, और आपको इसका पार्ट 2 जल्दी देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। और आई होप आप लोग इससे रिलेट करते हैं, जो भी प्रेग्नेंट्स, जो भी महिलाएं हैं, या जो हो चुकी हैं, या जो होने वाली हैं, या ऑब्वियसली जो हो रही हैं प्रेग्नेंट, वो लोग और इस स्टोरी से जो है रिलेट करेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा। सो अगर मुझे 5 या 10 लाइक मिल जाती हैं मेरे इस वीडियो पे, तो मैं ज़रूर पार्ट 2 शेयर करूँगी। सो तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर।